अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नई जंग के दहाने पर खड़े हैं? क्या काबुल में होने वाला वो पुरअसरार धमाका दरअसल एक बड़ी खुफिया कार्रवाई का नतीजा था? और क्या दोहा में होने वाली अचानक जंगबंदी महज वक्ती इत्मीनान है या आने वाली तूफान की खामोश तैयारी? नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि सरहद के उस पार क्या हुआ, कैसे दो ब्रदर ममालिक एक दूसरे के सामने हथियार उठाने पर मजबूर हुए और कतर और तुर्की ने किस तरह एक मुमकिन तबाहकुन जंग को लम्हा भर में रोक दिया। यह कहानी सिर्फ झड़पों और बयानात की नहीं, यह एक ऐसे तनाजा की दास्तान है जो बरसों की गलतफहमियों, एतमाद के फुकदान और प्रॉक्सी जंगों के साए में परवान चढ़ा। अगर आप जनूबी एशिया की सिक्योरिटी और खित्ते के बदलते सियासी नक्शे को समझना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आलमी सियासत की ऐसी असल कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, अब क्या धमाके ने तसादुम की बुनियाद रखी? 8 अक्टूबर की रात काबुल में अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। अफगान दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में खौफो हरास फैल गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की कि एक धमाका हुआ है, तहकीकात जारी हैं, लेकिन कोई वाज़ेह नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन यह वो लम्हा था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक नए मोड़ पर पहुंचने वाले थे। पाकिस्तान में इससे सिर्फ चंद घंटे पहले औरकज़ई में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें 19 शिदत पसंद हलाक हुए और 11 फौजी शहीद, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर शामिल थे। उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उस दिन पार्लियामान में ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और जिन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी उन्हें अब अंजाम भुगतना होगा। तो नाजरीन, अफगान हुकूमत ने इसी रात एक मुख्तलिफ बयानिया पेश किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। तालिबान वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया कि पख्तिया के एक बाजार पर पाकिस्तानी बमबारी में आम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान खामोश रहा, ना तस्दीकी न तरदीद, लेकिन सोशल मीडिया पर एक और खबर ने आग लगा दी कि काबुल पर होने वाले मुबैना हमले में टीटीपी का सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद मारा गया। चंद घंटों पर एक ऑडियो पैगाम सामने आया जिसमें मुफ्ती नूर वली महसूद ने अपनी हलाकत की तरदीद की, लेकिन उस ऑडियो की तस्दीक किसी फरीक ने नहीं की। यूं हकीकत और अफवाह के बीच एक खतरनाक कहानी ने जन्म लिया, एक कहानी जिसने चंद दिनों में सरहदों पर बारूद भड़का दिया। नाजरीन, क्या यह जंग इंतकाम के नाम पर शुरू हुई? 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब अफगान तालिबान ने ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि काबुल और पख्तिया पर पाकिस्तान के हमलों के बाद अफगान फोर्सेस ने जवाबी हमले, जिनमें पाकिस्तान के 58 फौजी शहीद हुए और 30 जख्मी हुए। यह दावा आलमी मीडिया की सुर्खी बन गया। पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर ISPR ने रद्द अमल दिया। बयान में कहा गया कि 200 से ज्यादा तालिबान जंगजू मारे गए और पाकिस्तान के 23 एहलकार शहीद हुए। दोनों ममालिक एक दूसरे के बयानात की तरदीद करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि ड्रेमल लाइन के आर पार गोलाबारी, भारी हथियारों के धमाके और शहरी आबादियों की चीखें दोनों मुल्कों में एक जैसी सुनाई दे रही थी। 12 अक्टूबर की दोपहर पेशावर में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा, लेकिन उन्होंने ना काबुल हमले की तस्दीक की ना तरदीद। इस खामोशी ने मजीद सवाल खड़े कर दिए कि क्या पाकिस्तान वाकई ही काबुल पर हमले में मुलविस था या यह सब एक प्रॉक्सी जंग की नई किस्त थी? नाजरीन, क्या अफगानिस्तान का भारत से बढ़ता ताल्लुक तनाज़ा को हवा दे रहा है? इसी दौरान एक और हैरान कुन मोड़ सामने आया। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी उस वक्त भारत के दौरे पर थे। उनके एक बयान ने पाकिस्तान में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन, अमेरिका और नेटो से सबक सीखना चाहिए। अफगानिस्तान को कभी कोई शिकस्त नहीं दे सका। ये अल्फाज इस्लामाबाद के लिए किसी वार्निंग से कम नहीं थे। पाकिस्तानी मीडिया और हुकाम ने फौरी रद्द अमल दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। झंडे पर कलमा लिखा है मगर फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। यह बयान महज सियासी नहीं था, यह उस नई सर्द जंग की झलक दिखा रहा था जो दो इस्लामी मुल्कों के दरमियान बीच के पर्दे में
छुप कर लड़ी जा रही थी। अफगान तालिबान को भारत की कुर्बत पर शक, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की कार्रवाइयां और काबुल की खामोशी सब मिलकर एक बड़े तसादम का खाका तैयार कर रहे थे। अब हम बात करेंगे नाजरीन कि क्या कतर और तुर्की ने एक मुमकिन जंग को टाल दिया। नाजरीन, जब सरहद पर गोलाबारी जारी थी 15 अक्टूबर को, तो कतर और सऊदी अरब दोनों ने फरीकैन से फौरी जंग बंदी की अपील की। उसी रात एक 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामान में आके कहा कि यह जंग बंदी ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के सारे फैसले अब दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। उनके खदशात अगले ही रात दुरुस्त साबित हुए। तालिबान हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने पख्तिया में शहरी इलाकों पर बमबारी की। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। उधर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारण ने दावा किया कि पाकिस्तान ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कैंपों पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कार्रवाई की और 100 से ज्यादा शिद्दत पसंद मारे गए। अफगानिस्तान ने जवाबन कहा कि मारे जाने वाले ज्यादातर आम शहरी थे, जिनमें 3 क्रिकेटर भी शामिल थे। यूं एक बार फिर जंग बंदी कागजी मुआहिदा साबित हुई। दोनों तरफ बयानात की तोपें गूंजती रहीं, लेकिन पस मंजर में कतर और तुर्की खामोशी से कुछ बड़ा कर रहे थे। अब दोहा में होने वाली मुलाकात फैसला कुन थी। नाजरीन, इस हवाले से 16 अक्टूबर को अचानक खबर आई कि दोनों ममालिक के आला वफूद दोहा पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से वजीर दिफा मुल्ला याकूब और इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ISI के सरबराह और मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शामिल थे। यह पहली बार था कि दोनों मुल्कों के अस्करी क़यादतें एक गैर मुल्की मेज पर बराह रास्त आमने सामने बैठने जा रही थी। कतर और तुर्की ने सालसी की जिम्मेदारी संभाली। मुज़ाकरात कई घंटे जारी रहे। कतर की वजारत खारजा ने अगली सुबह बयान जारी किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। दोनों फरीक आइंदा एक दूसरे की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और अमन के क़याम के लिए एक मुश्तरका लाए अमल तैयार करेंगे। यह बयान दुनिया भर के मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गया। पाकिस्तान ने तस्दीक की कि मुआहिदा साइन हो चुका है, जबकि अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने वादों पर कायम रहेगा। अब क्या यह जंग बंदी पायदार साबित होगी? नाजरीन, पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान जारी किया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाय ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। उनके मुताबिक 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में अगली मुलाकात तय है, जिसमें मजीद तफसीली बातचीत होगी। इसहाक डार ने भी कहा कि हम एक काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहते हैं ताकि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरे का मौसर जवाब दिया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या तालिबान वाकई ही टीटीपी पर हाथ डालने को तैयार हैं, या यह जंग बंदी भी सिर्फ एक वक्ती सुकून है? नाजरीन, अफगानिस्तान के अंदरूनी इख्तलाफात और पाकिस्तान के सियासी दबाव इस अमन मुआहिदे को कमजोर बना सकते हैं। दोहा में जो तय पाया वो बज़ाहिर एक कामयाबी जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकतों में तब्दीली लाने के लिए दोनों मुल्कों को एक दूसरे के सिक्योरिटी खदशात को बड़ी संजीदगी से तस्लीम करना होगा। तो नाजरीन, क्या मुस्तकबिल में दोबारा तसादुम का खतरा मौजूद है? आपको बताता चलूं नाजरीन के पाकिस्तानी अस्करी ज़राए के मुताबिक टीटीपी के तकरीबन 600 जंगजू अफगानिस्तान के जनूबी सूबों में अब भी फ़ाल हैं, जबकि अफगान तालिबान के अंदर एक गिरोह ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ तसादुम से गुरेज चाहता है, और दूसरा गिरोह जो समझता है कि पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाया। ये अंदरूनी तकसीम इस जंग बंदी को गैर मुस्तहकम कर सकती है। अगर दहशतगर्दी की कोई बड़ी कार्रवाई दोबारा पाकिस्तान में हुई तो मुमकिन है इस्लामाबाद एक बार फिर सख्त अस्करी रद्द-ए-अमल दे और यह एक नए तसादुम की शुरुआत हो सकती है। अब क्या दोहा मुआहिदा वाकई अमन की बुनियाद रखेगा? कतर और तुर्की की सालसी के बावजूद असल सवाल यह है कि क्या दोनों मुल्क अपने वादों पर कायम रहेंगे? अफगानिस्तान को दाखिली तौर पर आलमी सतह पर तन्हाई का सामना है, जबकि पाकिस्तान अंदरूनी सियासत, मईशत और सिक्योरिटी बहरान में उलझा हुआ है। ऐसे में दोनों हुकूमतें अपनी अवाम के सामने किसी भी कमजोरी का तासुर बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाजरीन,
दोहा मुआहदे को पायदार बनाने के लिए एक मुश्तरका निगरानी कमीशन और बराह रास्त इंटेलिजेंस शेयरिंग का निज़ाम बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना तारीख खुद को दोहरा सकती है। अब क्या खित्ता एक नई अस्करी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहा है? नाजरीन, पाकिस्तान का झुकाव चीन और ईरान के करीब, अफगानिस्तान के राब्ते भारत के साथ और कतर और तुर्की का बढ़ता किरदार, ये सब मिलकर जनूबी एशिया की ताकत के तवाज़ुन को बदल रहे हैं। जहां एक तरफ इस्लामाबाद अपनी मगरबी सरहद पर अमन चाहता है, वहीं काबुल अपनी खुद मुख्तारी पर इसरार कर रहा है। यह वो नुकता है जहां गलतफहमी, बदएतमादी और प्रॉक्सी मफादात किसी भी वक्त दोबारा धमाकों में बदल सकते हैं। तारीख हमें बार बार यही सबक देती है कि जंगें सिर्फ जमीनों से नहीं बल्कि एतमाद के फुकदान से शुरू होती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का यह ताज़ा मोड़ या तो खित्ते में एक नए अमन की बुनियाद रखेगा या आने वाले बरसों में दोनों मुल्कों को एक ऐसे तसादम की तरफ धकेल देगा जहां फातेह कोई भी नहीं होगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या दोहा मुआहदा वाकई ही देर पा अमन ला सकता है? क्या तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के खदशात को संजीदगी से लेगी या आने वाले हफ्ते दोबारा बारूद की बू फैलाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।